दिल्ली में एक संस्थान में बाबा का बदसलूकी कांड सामने आया। जिस संस्थान की देखरेख स्वामी चैतन्यानंद करता था, उसी संस्थान की छात्राओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप के बाद मैनेजमेंट को चलाने वाले श्रृंगेरी मठ ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ सख्ती दिखाई। बयान जारी कर न सिर्फ पद से हटा दिया, बल्कि आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। छात्राओं से बदसलूकी, 17 छात्राओं के आरोप पर यह केस दर्ज हुआ है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से ही वो फरार है। एफआईआर के वक्त वो लंदन में था, उसकी आखिरी लोकेशन आगरा दिखी। पुलिस सूत्रों की माने तो वो लगातार अपनी लोकेशन को भी बदल रहा है। कहने को तो ये मैनेजमेंट संस्थान भी है, मठ भी है, आश्रम भी है, ज्ञान का कुंज भी है, लेकिन दिल्ली के पॉश इलाके में इस इमारत के अंदर जो कुछ हुआ उससे सभी सन्न हैं। जिन्हें बाबा कहा गया, जिन्हें संत कहा गया, जिन्हें संस्थान का संचालक कहा गया, उस पर ही छात्राओं के साथ बदसलूकी का आरोप। दिल्ली के आश्रम में संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर उनकी ही छात्राओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। मैनेजमेंट संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्राओं ने उस पर गंदी भाषा इस्तेमाल करने, अश्लील मैसेज करने और जबरन छूने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली सभी छात्राएं EWS स्कॉलरशिप कोटे से आई थी। सभी मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं। छात्रों का दावा है कि संस्थान की महिला फैकल्टी और कर्मचारी चैतन्यानंद की बात मानने के लिए दबाव भी बनाते रहे। जब बच्चियों ने स्टेटमेंट दिया छात्राओं ने, तो उसमें एक बात आई थी कि वो मैसेजेस और व्हाट्सएप भी करता था। वो नहीं, बल्कि उसके अंडर में काम करने वाली 3 और जो महिला कर्मचारी थी, वो भी उसकी तरफ से लड़कियों के ऊपर प्रेशर बनाती थी। तो पुलिस ने सभी जो मैसेजेस है, जो व्हाट्सएप है, वो कोर्ट के हिसाब से उसको पुलिस ने अपने पास रख लिया और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस ने डीवीआर को सीज कर लिया और फोरेंसिक जांच के लिए उसको फिलहाल भेज दिया गया है। चैतन्यानंद के खिलाफ 4 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। 9 अगस्त को उसे पद से हटा दिया गया। अभी वो फरार है। सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद का आखिरी लोकेशन आगरा के पास मिला। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाने वाली छात्राओं के बयान दर्ज किए। संस्थान के टीचर और कर्मचारियों से बात की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच हुई तो बाबा का एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया। आश्रम में खड़ी लग्जरी वोल्वो कार का नंबर प्लेट फर्जी निकला। कार नंबर 39 UN1 है, जो राजनयिक नंबर प्लेट है। और आप देखिए, ये जो आप थाने के अंदर गाड़ी देख रही हैं, लाल कलर की वॉल्वो कार, इसका वो इस्तेमाल करता था और इस पर उसने एक फेक नंबर प्लेट लगा रखा था। UN के नंबर प्लेट इसने यूज़ कर रहा था। और जब पुलिस ने इस गाड़ी को पकड़ा और इस नंबर को जब पुलिस ने बात की, तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर तो जारी ही नहीं किया गया ऐसी किसी गाड़ी पर। जिसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को ट्रेस कर लिया। आरोपी जो संचालक है, उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लगातार उसके लिए टीमें सर्च कर रही हैं। दिल्ली वाले बाबा पर आरोप लगे तो इंस्टीट्यूट का संचालन करने वाली कर्नाटक के श्रृंगेरी की संस्था ने बयान जारी किया और चैतन्यानंद के आचरण और गतिविधियों को गलत करार दिया। आरोप लगने के बाद से बाबा चैतन्यानंद फरार है। अब तक ना तो कोई बयान आया है, ना ही कोई सफाई दी है। अब बस इंतजार है गिरफ्तारी का। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखिए, दिल्ली पुलिस भी जुट गई है और चैतन्यानंद की तलाश अब तेज कर दी है। पुलिस को हालांकि अभी कुछ सुराग मिल भी रहे हैं और उन सुराग की कड़ियों को जोड़ा भी जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल 2 ऐश्वर्या जी हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, क्या बाबा के खिलाफ शिकायत आई है? PSVK नॉर्थ में सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है। कुछ छात्राएं, फीमेल छात्राएं जो कि PGDM का कोर्स परस्यू कर रही हैं, उन्होंने कंप्लेंट दी है और उसके तहत एक FIR दर्ज की गई। शिकायत में क्या कहा गया मैम? सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन है। अभी क्या बाबा अरेस्ट हुआ है, गायब है? अभी अक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग है और उसकी सर्च जारी है। एक कोई कार भी सीज्ड की है आप लोगों ने, क्या वो मामला है?
जब इस केस का सर्च चल रहा था तो जो इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में एक वॉल्वो गाड़ी मिली थी जिस पे एक यूएन का नंबर प्लेट लगा हुआ था और उसके लिए एक सेपरेट केस दर्ज किया गया। हमें ये जानकारी मिली कि 2016 में भी इसी इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी मोलेस्टेशन की। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऐश्वर्या एडिशनल डीसीपी 2 जिन्होंने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में ये बताया है कि बाबा फिलहाल एब्सकॉन्डिंग है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। अरविंद, लगता है पुराने मामले देखते हुए कि बाबा का फर्जीवाड़ा बहुत पुराने वक्त से है, अभी से नहीं। अभी क्या अपडेट है मामले में? आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है। फर्जीवाड़ा लंबे वक्त से चल रहा है। जो गाड़ी बरामद हुई है डिप्लोमेटिक नंबर की, उससे 9 और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं हिमांशु, और उसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 नंबर प्लेट रिकवर हुए हैं और सभी डिप्लोमेटिक नंबर हैं। बाबा की गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। लास्ट लोकेशन बाबा की आगरा की मिली है। इन सबके बीच जो लड़कियां हैं उन्होंने जो शिकायत दी है उसके और जो बाबा और विक्टिम लड़कियों के बीच बातचीत होती थी उसके कुछ चैट दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसके मुताबिक बाबा लड़कियों को बोलता था कि मेरे कमरे में आ जाओ और धमकाता था कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हारे नंबर कम कर दूंगा, विदेश भेजने का लालच देता था, कहता था कि तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, और इन सब के आड़ में वो मोलेस्टेट करता था, छेड़छाड़ करता था विक्टिम लड़कियों के साथ। लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो आश्रम है, उसमें 3 महिलाएं वो बाबा का साथ देती थीं। बाबा के कहने पर वो लड़कियों को बाबा के पास लेकर जाती थीं। यहां तक कि जो विक्टिम लड़कियां हैं उनका जो मोबाइल का चैट था बाबा के साथ वो भी डिलीट करा दिया गया। वो चैट रिट्रीव कराने की कोशिश की जा रही है। जो विक्टिम लड़कियां, उनका मोबाइल फोन एफएसएल भेजा गया है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का कुछ सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किया गया है, तो उसका डीवीआर लेकर एफएसएल भेजा गया है ताकि सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव कराया जा सके। 2009 में भी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बाबा के खिलाफ फर्जीवाड़े का और छेड़छाड़ का एफआईआर दर्ज हुआ था। 2016 में इसी इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2016 में उस दौरान बाबा अरेस्ट हुआ था, चार्जशीट दाखिल हुई थी, फिलहाल जमानत पर है, और अभी ये नई एफआईआर अगस्त में दर्ज हुई। और जब एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त बाबा लंदन था, फिलहाल भारत में है और लगातार दिल्ली पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। लास्ट लोकेशन उसकी आगरा में मिली है हिमांशु। और अरविंद, जिस तरह से पुलिस की सक्रियता दिख रही है उससे देख के लगता है कि जल्द ही बाबा पकड़ा भी जाएगा, ज्यादा वक्त तक भाग नहीं पाएगा। लेकिन अरविंद, अभी आप जो बता रहे थे कि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कई नंबर प्लेट मिली हैं और ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है आश्रम में खड़ी बाबा की लग्जरी कार का, तो आपकी एक रिपोर्ट है, जरा वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये लग्जरी कार स्वामी चैतन्यानंद चलाता था, और इस पे उसने जो नंबर प्लेट अभी आप गायब देख रहे हैं, दरअसल उसने यहाँ पर 39 UN1 इस तरीके का एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। जब मठ की तरफ से शिकायत 4 अगस्त को थाने में मिली तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तकरीबन 30 से ज़्यादा लड़कियों की पुलिस को जानकारी थी। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो 16 लड़कियों ने संस्थान के जो चालक है उसके खिलाफ, स्वामी चैतन्यानंद जो संस्थान चला रहा था उसके खिलाफ बयान दिया कि ये गंदे मैसेजेस भेजता है, व्हाट्सएप करता है, गंदी हरकत करता है। और 3 संचालिकाएं जो हैं जो इंस्टीट्यूट की, वो तीनों उकसाती थी लड़कियों को कि जो ये चैतन्यानंद कहता है उसकी बात मान लो। इस तरीके की शिकायत थी, मठ की तरफ से पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर की, पीड़ित छात्राओं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और फिर उसके बाद जब बाबा की तलाश शुरू की तो बाबा फरार हो चुका था। लेकिन ये गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है। लास्ट लोकेशन बाबा की मिली है आगरा में। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि चैतन्यानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले में मठ की शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज की गई थी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।